बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद उम्मे हबीबा यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी आलू चिकन की। आलू चिकन रेसिपी नेम का कंसेप्ट मुझे खुद समझ नहीं आता कि आलू उर्दू में और चिकन इंग्लिश में, लेकिन बस ज़ुबान पे आ गया हुआ आलू चिकन, तो बस मैं यही कहती हूँ हमेशा से। जब इसके अंदर बीफ ऐड करती हूँ तो इसको आलू गोश्त कहती हूँ, लेकिन जब चिकन ऐड करती हूँ तो इसको आलू चिकन कह देती हूँ। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी आने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप ऑयल। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना बहुत ज़्यादा ऑयली ग्रीसी सा। आप भी जब कोई करी वाला सालन बनाए तो मुनासिब सा ऑयल ऐड किया करें। 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करूँगी। आप अपनी चॉइस के मुताबिक प्याज की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा थिक करी चाहते हैं तो उसकी टिप मैं आगे जाके आपको बता दूंगी। प्याज आपने 2 से 3 ही यूज़ करें तो बेस्ट है। प्याज को अच्छा सा कलर दे देंगे, फ्राई करेंगे इसको। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चम्मच को हिलाते रहना है ताकि सारे प्याज पे एक जैसा कलर आ जाए। बस वीडियो एडिट करते वक्त जल्दी जल्दी से वीडियो को एडिट कर देती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ। जब बच्चे सो रहे होते हैं तब बस जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर कर लेती हूँ। माइक यूज़ करने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं किस तरह से यूज़ किया जाता है। अगर आपको पता हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन कि माइक के साथ किस तरह से वॉइस ओवर कर सकती हूँ, वो यूज़फुल है भी या नहीं। प्याज मेरे अच्छे से फ्राई हो गए थे। अब इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी चिकन। यहाँ पे मैंने हाफ़ kg मिक्स चिकन लिया है जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके ड्रेन कर लिया था। आप चाहें तो चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको मैं फ्राई करूँगी जब तक कि इसमें प्यारा सा कलर आ जाए। आपने ज़रूर इसको प्याज के अंदर फ्राई करना है, इससे बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर और कलर आता है। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। जब मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है तो बीच में थोड़ी सी गपशप भी कर लेती हूँ ताकि आपका टाइम अच्छे से गुजरे, आप बिल्कुल भी रेसिपी देखते वक्त बोर ना हो। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और गपशप सुनते सुनते मेरी कंप्लीट वीडियो वॉच करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि जल्दी जल्दी से मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। अदरक लहसुन ऐड करके आपने अच्छे से उसको फ्राई करना है जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और चिकन भी मेरा प्यारा सा फ्राई हो जाए। चिकन को फ्राई करने का ये फ़ायदा है, जब आप चिकन को सर्व करेंगे तो इस पर बहुत ही प्यारा सा कलर आता है, बहुत अच्छे से मार्क बन जाते हैं इसके ऊपर। 5 से 7 मिनट में चिकन मेरा बहुत ही अच्छा सा फ्राई हो गया था। अब इसमें ऐड करूँगी हस्बे ज़ायका नमक, 1 टेबलस्पून नमक। मेरा नमक तेज़ नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साबुत गरम मसाला। गरम मसाले में काली मिर्च, ज़ीरा, दालचीनी, लौंग सब कुछ ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। धनिया को अच्छे से साफ़ करके मैंने भून के इसको पीस लिया है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है भून लेने के बाद। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से भून लेना है 3 से 4 मिनट के मिर्चों का कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। जब सारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे आपको खुद ही फील हो जाएगा कि जो दाने दाने मसालों के फील होते हैं वो बिल्कुल सालन के अंदर मिक्स हो जाएंगे और सालन बहुत ही अच्छे से भुन जाएगा। मज़ेदार सा अच्छा खुशबूदार सालन बनाने के लिए सालन की जितनी अच्छे से बुनाई आप करेंगे उतना ही सालन मज़े का बनेगा। सारे मसाले मेरे अच्छे से भुन गया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हाफ़ kg आलू जिसे मैंने मीडियम साइज़ के टुकड़ों में कट कर लिया था। अब आलू और टमाटर को अच्छे से भून लेंगे कि सारे टमाटर अच्छे से मैश हो जाए और हमारे आलू भी गल जाएं। 60% आपने सब्ज़ी को इसी के अंदर ही भूनते हुए कुक कर लेना है, बाकी 40% जब आप पानी ऐड करेंगे तो उसमें गल जाएंगे। ऐसा करने से बुनाई बहुत ही अच्छे से हो जाती है और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। सारे टमाटर प्याज अच्छे से बिल्कुल घुल जाते हैं और सब्ज़ी और आलू भी बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे। 40% जो कुक होना रह जाएंगे वो जब आप पानी ऐड करेंगे तब कुक हो जाएंगे। ऐसा करने से आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा और जब आप पानी ऐड करेंगे तो पानी भी अच्छे से पक जाएगा, अच्छे से आपकी करी बन जाएगी। आलू मेरे अच्छे से भुन गए थे। अब इसमें डालेगा हस्बे ज़रूरत पानी। मैं 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर चम्मच को हिला देंगे ताकि सारे मसाले और सारी सब्ज़ी आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाए और फिर कवर करके इसको रख देंगे। एक बॉईल आ जाने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके प्यारे प्यारे फीडबैक बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं मुझे और काम करने में दिल लगा रहता है क्योंकि मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी है और ऐसे में वीडियो को शूट करना और नॉर्मल कुकिंग करना तो बहुत ही ईजी है, लेकिन शूट में जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर डबल ट्रिपल टाइम रिक्वायर्ड होता है। साथ साथ ही सालन भी मेरा बहुत ही अच्छे से पक गया था, करी बहुत ही अच्छे से बन गई थी। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया था हरा धनिया। हरे धनिया की आपने जस्ट पत्तियाँ ऐड करनी हैं।
मैंने सारा ही कट करके ऐड कर दिया था, लेकिन आपने जस्ट पत्ती ऐड करनी है। साथ ही इसके अंदर डाल दिए मैंने 2 से 3 अदर कट लगी हुई हरी मिर्चें। 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम लगा लिया ताकि सारे फ्लेवर अच्छे से अंदर मिक्स हो जाएं। अब इस स्टेज पे अगर आप करी ज़्यादा थिक चाहते हैं, आपने ज़्यादा पानी ऐड कर दिया है, तो आपने चम्मच की मदद से 1-2 आलू को अच्छे से इसी के अंदर मैश कर लेना है। इससे सालन का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा और करी भी थिक हो जाएगी। अब चिकन को जो फ्राई किया था उसकी मार्क आपको दिखाई दे रहे होंगे लेग के ऊपर। बहुत ही प्यारा सा सालन प्रेजेंट होता है, बहुत अच्छी लुक आती है। आप भी रेसिपी को ज़रूर एज इट इज़ ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।